बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आप मुसलमान हैं या ईसाई हैं तो यकीनन आपने अपनी ज़िंदगी में दज्जाल के बारे में ज़रूर सुना होगा, लेकिन इसके हवाले से बहुत सी गलत मालूमात भी फैलाई जा चुकी हैं। दज्जाल कौन है, कब आएगा, उसकी क्या अलामात होंगी, वो क्यों भेजा जाएगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल से मुताल्लिक क्या बयान फरमाया, कुरान पाक में दज्जाल का जिक्र है या नहीं है, इन तमाम तर सवालों के जवाब टीम हम कदम मुकम्मल तहकीक के बाद आपके सामने पेश करने जा रही है। तो आइए बढ़ते हैं और आपको तफसील से समझाते हैं कि ये दज्जाल आखिर है क्या और ये पूरा मामला क्या है। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बाज़ मौक़ों पर खौफज़दा करने और डराने के लिए दज्जाल का हवाला दिया है। दज्जाल है कौन? लफ्ज़ दज्जाल दरअसल अरबी के लफ्ज़ दजल से निकला है और दजल के माने धोखा, झूठ और फरेब के हैं। दज्जाल कब आएगा, ये सवाल आमतौर पर सभी लोग करते हैं, लेकिन इसका किसी हदीस या किसी भी मौके पर कहीं से भी कोई हवाला नहीं मिलता है जहां ये बताया जाए कि दज्जाल कब आएगा। अलबत्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना ज़रूर फरमाया कि दज्जाल क़ुर्ब क़यामत के मौके पर आएगा, यानी कि जब क़यामत करीब आ जाएगी तो उस मौके पर दज्जाल आएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी शख्स कहता है कि दज्जाल आ चुका है या फिर आने वाला है, ये तमाम बातें वो मन घड़त कह रहा है। किसी हदीस में ये किसी मौके पर साबित नहीं हुआ कि दज्जाल किस मौके पर आएगा। बस इतना कहा गया है कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नहीं था, उसके बाद कभी भी आ सकता है और वो क़यामत के करीब जाकर आएगा। दोस्तों, आप यहाँ पर यह भी जान लीजिए कि दज्जाल से मुताल्लिक कुरान मजीद की कोई आयत दज्जाल की जानिब वाज़े तौर पर इशारा नहीं करती है। मुख्तलिफ उलमा की जानिब से कुछ आयात को दज्जाल की आमद या दज्जाल की निशानी से मुताल्लिक जोड़ा जाता है, लेकिन बहुत से उलमा का इस पर इख्तलाफ भी है। लिहाजा कुरान पाक दज्जाल के हवाले से कुछ नहीं बताता। अलबत्ता अहादीस की रोशनी में दज्जाल के बारे में मुकम्मल मालूमात दस्तयाब हैं। यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक मरतबा उन्होंने दज्जाल को खाना काबा में तवाफ करते हुए भी देखा है। दज्जाल भी बैतुल्लाह का तवाफ करेगा? हाँ करेगा। हुजूर ने खुद ख्वाब में देखा कि तवाफ कर रहा है। लिहाजा दोस्तों, जिस दज्जाल को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ख्वाब में देखा हो और उसे बयान भी फरमाया हो, तो उसकी आमद पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। लिहाजा इस बात पर यकीन किया जा सकता है कि दज्जाल एक दिन ज़रूर आएगा। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि दज्जाल की निशानियां क्या होंगी, क्या आम आदमी भी उसको पहचान सकेगा? जी हाँ, दज्जाल से मुताल्लिक दो बहुत बड़ी और वाज़ेह निशानियां हैं। पहली बड़ी और वाज़ेह निशानी यह है कि उसकी एक आंख होगी, लेकिन एक आंख के लोग तो आजकल के दौर में भी हर तरफ नजर आते हैं। मुख्तलिफ लोगों की हादसात के बायस आंख ज़ाया हो जाती है। लेकिन दूसरी बड़ी निशानी वो है जो आज के दौर में किसी इंसान पर नहीं मिलेगी, और वो ये है कि दज्जाल के माथे पर काफिर लिखा होगा। काफ अलिफ फे रे। दोस्तों, ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल की निशानी बताते हुए फरमाई। यहाँ तक कि नबी ने फरमाया कि उसके माथे पर काफिर लिखा होगा, और फिर अपने लबों से इरशाद फरमाया काफ फे रे, ताकि वाज़ेह हो जाए कि उसके माथे पर क्या लिखा होगा। क्या अनपढ़ लोग भी उसको पढ़ सकेंगे? जी हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की रोशनी में ये बात वाज़ेह हुई है कि अनपढ़ लोग भी जो पढ़ना जानते हों या ना पढ़ना जानते हों, वो दज्जाल के माथे पर लिखा हुआ लफ्ज़ काफिर बिल्कुल वाज़ेह तौर पर पढ़ लेंगे। दोस्तों, अहादीस की रोशनी में मालूम हुआ है कि जब दज्जाल दुनिया में आएगा तो वो कुछ नेक काम करेगा और बहुत से लोग उसकी जानिब मुतवज्जे होने लगेंगे और उसकी बातों पर अमल करने लग जाएंगे। और फिर एक वक्त आएगा कि वो नबूवत का दावा कर देगा, और फिर एक वक्त ये आएगा कि दज्जाल कहेगा कि वो खुदा है। और दिलचस्प बात यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बहुत से लोग गुमराह हो जाएंगे और वो दज्जाल के रास्ते पर चल पड़ेंगे। एक और हदीस में यह भी बताया गया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि वो लोग भी होंगे जो दज्जाल के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब दज्जाल दुनिया में फितना फैलाएगा तो मेरे कुछ गुलाम निकलेंगे, और मैं तुम्हें एक हैरानकुन बात बता दूं, मुझे उन लोगों के नाम भी मालूम है कि वो कौन लोग होंगे। यहाँ तक कि उनके वालिद के नाम भी मालूम हैं, बल्कि वो जिस रंग के घोड़े पर सवार होंगे और दज्जाल के मुकाबले के लिए निकलेंगे, मुझे वो रंग भी मालूम है। लिहाजा दोस्तों, दज्जाल के आने से मुताल्लिक तो शकूक शुबहात ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन आखिर अल्लाह ताला ने दज्जाल को बनाया ही क्यों है, ये भी एक बहुत अहम सवाल है। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि दज्जाल से मुताल्लिक मज़ीद अलामात क्या है। वो इतना ताकतवर होगा कि वो 40 मिनट में दुनिया के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में पहुंच जाएगा।
एक और सवाल किया जाता है कि दज्जाल कितने दिन तक जिंदा रहेगा। वो लगभग 40 दिनों के लिए होगा, लेकिन उन 40 में से पहला दिन 1 साल का, दूसरा दिन 1 महीने का होगा, तीसरा दिन 1 हफ्ते का होगा और बाकी दिन इस दुनिया के दिनों के जितने तवील होंगे। दज्जाल इस दुनिया में आकर क्या करेगा? दरअसल वो यहूदियों को गलबा देने के लिए इस दुनिया में आएगा। यही वजह है कि आज दुनिया का सबसे ताकतवर यहूदी मुल्क इसराइल और वहाँ के बसने वाले यहूदी शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं कि दज्जाल आए और उन लोगों के मसाइल से उनको छुटकारा दिलाए। दज्जाल दुनिया में आने के बाद खुद को जाहिर नहीं करेगा और एक आम आदमी की जिंदगी जीता नजर आएगा। वो इसीलिए खाना काबा का तवाफ भी कर लेगा, लेकिन जब वो खुद को दज्जाल जाहिर करेगा और खुदाई का दावा करेगा तो उसके बाद से दुनिया के लोग 2 ग्रुपों में तकसीम हो जाएंगे। बहुत से लोग दज्जाल के हामी होंगे क्योंकि दज्जाल उनके सामने खड़े खड़े मुर्दों को जिंदा कर देगा। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो दज्जाल के पास जाएंगे और उससे दरख्वास्त करेंगे कि मेरा बाप फौत हो गया, उसको जिंदा कर दो, मेरी माँ को मरे 70 साल हो गए, उसको जिंदा कर दो, या मेरी प्यारी सी फूल सी बेटी, खुदा न खास्ता किसी की बेटी हादसे में जाँ बहक हो जाएगी, वो जाकर दज्जाल को बोलेगा कि मेरी बेटी को जिंदा कर दो और दज्जाल ऐसा कर गुजरेगा। इसी चीज को देखते हुए लोग उसको खुदा मानने लगेंगे और यूं दज्जाल का फितना पूरी दुनिया में फैल जाएगा। यही नहीं बल्कि दज्जाल अपनी जन्नत और अपनी जहन्नुम भी इसी दुनिया में बना लेगा। वो लोग जो उसे खुदा मान लेंगे उन्हें वो अपनी जन्नत यानी कि बागों में रखेगा, और वो लोग जो उसकी बात नहीं मानेंगे उन्हें वो जलती आग में डाल देगा। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जो आग होगी दरअसल वो जन्नत होगी और जो बागात होंगे दरअसल वो जहन्नुम होगी। लेकिन दोस्तों याद रखिए कि हम लोगों के ईमान का इम्तिहान होगा, इसीलिए अल्लाह ताला ने दज्जाल को एक आजमाइश करार दिया है। हम लोगों के ईमान का इम्तिहान होगा कि कोई शख्स हमारे सामने खड़े होकर हमारे मरे हुए बाप को जिंदा कर देता है, लेकिन हमने उसे खुदा नहीं कहना। दज्जाल खुदाई का दावा करता रहेगा मगर हमने उसका बतौर मुसलमान इनकार करना है, तभी हम नबी के गुलाम होंगे। और जो नबी ने फरमाया कि उन्हें अपने गुलामों का नाम मालूम है जो दज्जाल का मुकाबला करेंगे, उनमें आपका और हमारा नाम भी शामिल हो जाएगा। दज्जाल को खुदा इस वजह से भी नहीं माना जा सकता कि उसकी एक आंख नहीं होगी, जबकि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमा दिया है कि तुम्हारा रब किसी भी ऐब से पाक है। जबकि दज्जाल हरफ आम में कह दिया जाए तो काना होगा। दज्जाल से मुताल्लिक अहादीस के जरिए यह भी बताया गया है कि बहुत सी औरतें ऐसी होंगी जो दज्जाल के पीछे पीछे होंगी। औरतें दज्जाल के फितने में उसकी चिकनी चोपड़ी बातों में जल्दी काबू आ जाएंगी और वो घरों से बाहर निकलने लगेंगी। हत्ता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि घर के मर्द अपनी बेटियों, बीवियों, माओं, औरतों, चचा, चचियों, इन औरतों को अपने घरों में बांध दिया करेंगे ताकि वो बार बार दज्जाल के पीछे ना जाएं। दोस्तों एक और हदीस से वाज़े हुआ है कि दज्जाल जहां भी जाएगा उसके जाने से पहले एक औरत वहां पर जाया करेगी। उस औरत का नाम लैबा होगा और वो औरत दज्जाल की सिक्योरिटी टीम की लीडर हुआ करेगी। ये औरत भी दज्जाल के फितने में सबसे आगे होगी और ये बहुत सी औरतों को दज्जाल के फितने के जरिए गुमराह करेगी। दोस्तों एक और अहम सवाल ये पूछा जाता है कि दज्जाल का खात्मा कैसे होगा। मुल्क होगा शाम, जहां पर आजकल खाना जंगी है, जिसे सीरिया भी कहा जाता है। शाम के मुल्क में असर का वक्त होगा। हजरत इमाम मेहदी का ज़हूर हो चुका होगा और वो एक मस्जिद में इमामत फरमा रहे होंगे। जो ही वो नमाज मुकम्मल कर लेंगे तो वो देखेंगे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमां से फरिश्तों के कंधों पर हाथ रखकर नाजिल हो रहे हैं और ज़मीन की जानिब आ रहे हैं। जो ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़मीन पर पहुंचेंगे तो हज़रत इमाम मेहदी जाए नमाज को, मुसल्ला को खाली छोड़ देंगे और फरमाएंगे कि आप बड़े हैं, आपका अदब ज़्यादा है तो आप यहाँ तशरीफ़ लाइए। लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि वो इमामत करवाने या लोगों को नमाज पढ़ाने नहीं आए। बहुत से मुफ्तियान समझते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस मौके पर नमाज की इमामत से इसलिए भी इनकार कर देंगे ताकि दुनिया को ये पैगाम जाए कि आखिरी दुनिया में आने वाला नबी और मुसलमानों की इमामत करने वाला नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नहीं हैं। जब उनसे इमाम मेहदी दरियाफ्त करेंगे कि फिर आपकी आमद का मकसद क्या है, तो वो बताएंगे कि वो यहूदियों से बदला लेने आए हैं, इस्लाम का गलबा पूरी दुनिया पर तारी करने के लिए आए हैं और यही वो वक्त होगा जब वो फैसला कर लेंगे और उसके बाद हज़रत ईसा के हाथों दज्जाल का खात्मा होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस पेशकश को मुस्तरद कर देंगे और कहेंगे कि इस काम के लिए अल्लाह ने तुम्हें ही मुंतखब किया है। क्यों? इसलिए कि हज़रत ईसा अगर इमामत कर लेते
तो ये इसकी अलामत होती है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बजाय अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस उम्मत के नायब हैं। इसमें इशारा कर दिया कि नहीं, इस उम्मत के इमाम अब भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है और उन्हीं के उम्मती ही इमामत करेंगे। दज्जाल के खात्मे से मुताल्लिक सही मुस्लिम 1200 हदीस नंबर 7373 में है कि दज्जाल के फितनों की वजह से अहले ईमान सख्त परेशानी और तंगी के आलम में भागकर दखान नामी एक पहाड़ में पनाह लिए होंगे, लेकिन दज्जाल उनका पीछा करके पहाड़ का घेरा कर लेगा। अहले ईमान सख्त भूख और तकलीफ में मुब्तला होंगे। तब अल्लाह पाक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नाजिल फरमाएंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही दज्जाल ऐसे घुलेगा जैसे पानी में नमक घुल जाता है, और आप अलैहिस्सलाम दज्जाल को मकामे लुद पर कत्ल करेंगे और उसके पैरोकारों में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। यूं दज्जाल का खात्मा हो जाएगा। एक और सवाल आमतौर पर यह किया जाता है कि क्या सोशल मीडिया, टेलीविज़न, अमरीका या फिर इसराइल यही दज्जाल हैं? दोस्तों, इस हवाले से मुख्तलिफ उलमा कहते हैं कि ये सब चीज़ें दज्जाल नहीं हैं। दज्जाल जब भी दुनिया में आएगा उसके माथे पर काफिर लिखा होगा और उसको अनपढ़ लोग भी पढ़ सकेंगे। लिहाजा इन तमाम चीज़ों को दज्जाल कहना मुकम्मल तौर पर गलत है। There is no proof that television is a Dajjal, but even if you consider it to be a Dajjal, what we have to do is we have to use this media to propagate the haqq. दोस्तों, ये थी दज्जाल से मुताल्लिक मुकम्मल मालूमात जो टीम हमकदम ने तहकीक के बाद आपके लिए पेश की हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल हमकदम को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक ईमान अफरोज़ गुफ्तगू पहुँचती रहे।